क्या आप भी शेयर मार्केट में डील करते हैं लेकिन आपका डीमैट अकाउंट होगा लेकिन आपको इनकम टैक्स के बारे में नहीं पता कि कैसे हमारी शेयर्स पे टैक्सेबिलिटी आती है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे हमारे शेयर्स पे टैक्स लगता है। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उनके लिए जिनका डीमैट अकाउंट है और शेयर्स में डील करते हैं। तो आइए देखते हैं हम उसमें क्या है। मैं सीए विपिन मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैक्सेशन विद वीएमसी में, जहां हम आपको नए नए टैक्स के अपडेट्स देते हैं। आपको हमारे चैनल से अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं अपने टॉपिक की साइड चलते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में जो टैक्सेबिलिटी हमारी होती है वो हमारी कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आपने शेयर परचेज करे और उन्हें अगर 12 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए आपने अपने पास रखा और उससे पहले ही उसको सेल कर दिया, तो यानी कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए गवर्नमेंट ने 15% का जो स्लैब रेट रखा हुआ है, यानी कि डायरेक्ट 15% लगेगा आपका गेन के ऊपर, तो वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर लेकिन आपने शेयर्स को 12 मंथ या उससे ज्यादा अपने पास रखा एंड देन उसके बाद सेल करते हैं तो यानी कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्होंने 10% कर रखा है। लेकिन आप ये देखिए 1 लाख रुपीज तक हमारा इसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है, यानी पहले 1 लाख तक अगर कैपिटल गेन है तो वो एग्जेम्प्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। अदरवाइज उसके बाद अगर आप डील करते हैं इंट्राडे में, फ्यूचर ऑप्शन में, तो ये जो हमारे डील हैं ये हमारी बिजनेस इनकम मानी जाती है, यानी बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल होने की वजह से कोई स्पेसिफिक रेट इस पे नहीं है और जो टैक्स रेट नॉर्मल स्लैब रेट में लगता है वही नॉर्मल स्लैब रेट से ही आपका टैक्सेशन होगा। यानी कि अगर हम कंक्लूड करें बात को तो 3 टाइप से हमारी टैक्सेशन हो गई। पहली हो गई शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म पे हमने बताया डायरेक्ट 15% लगेगा। दूसरी हो गई हमारी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर 10% लगेगा, लेकिन पहले 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन अगर आपने इंट्राडे में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में परचेज सेल करते हैं तो यानी कि वो आपकी बिजनेस हेड की इनकम है और बिजनेस हेड की इनकम नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। तो आप भी अगर शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं तो इसी हिसाब से अपने टैक्सेशन को देखते हुए आप उसमें डील करिए और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए। थैंक यू।